बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी मकाफ़ात अमल ये एक मुश्किल लफ्ज़ है, पर अभी हम इस पर जब बात करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी है, बाइख्तियार, बारोब और बड़े हशमत के साथ। पर उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने प्लान किया है कि अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, और बाज़ ने अपनी बीवियों को भी बाहर उनके लिए भेज दिया, और बच्चों ने बाहर पढ़ा, बाहर ही सेट हुए। असल में जैसा बीज आप तैयार करते हैं वो हर ज़मीन के लिए होता नहीं है। बाहर की ज़मीनें और तरह की हैं, वहाँ के फल का जायका और तरह का है। तो जो बीज वहाँ लग जाता है वो आप ना तो पेवंद करी से यहाँ ला सकते हैं और ना उसको वैसे किसी गमले में यहाँ ला सकते हैं। ऐसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स को मैंने आखिरी उम्र में अकेले रोते देखा, और आखिरी उम्र में अपने बड़े बड़े घरों में अकेले मरते भी देखा। जो आपने सोचा ज़िंदगी वैसी नहीं होती। उस ज़माने में जब आप कमा रहे होते हैं, इख्तियार आपके सामने सजदा रेज़ होते हैं और लोग आपको तोहफ़ों पे तोहफ़े ला ला के दे रहे होते हैं, और आप इस सोच में कभी जाते भी नहीं है कि ये हलाल हो रहा है या हराम हो रहा है, और आप अपने बच्चों को पढ़ाने वहाँ भेज देते हैं कि जहाँ शायद अपने रिज़्क़ हलाल से आप भेज ना पाते। तो जब वो वहाँ चले गए तब उनके सर पे आप नहीं हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में रोल मॉडल भी आप नहीं रहते। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बाहर के मुल्कों में, तो उनकी ज़िंदगी में रोल मॉडल बदल जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कौन कहाँ कैसे कमा रहा है। वहाँ एक एक डॉलर जिस मुश्किल से कमाया जाता है, हमारे यहाँ कमाई उस तरह की नहीं होती। फिर वो बच्चे वहीं रहते हैं। अच्छा, उनकी माएँ उनके साथ वहाँ उनको इंटरटेन करने या उनको सहूलत देने के लिए मौजूद होती हैं। ये माएँ अक्सर वैल्यूज़ से खाली होती हैं, अक्सर इस काबिल नहीं होती, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से, या बच्चों पे गिरफ्त की कमज़ोरी की वजह से अंदर से वो डरी होती हैं कि मेरा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छा मुल्क में पढ़ रहा है, तो वो डे टू डे ज़रूरियात का तो ख्याल कर लेती हैं जैसे एक आया कर लेती है। लेकिन जब बाप साथ नहीं होता तो माँ कभी बच्चों को वैसे ग्रूम नहीं कर पाती, वैसे फोर्सफुली और ताकत के साथ और मोहब्बत के मिक्सचर के साथ उनको उस पूरी वैल्यूज़ में ढाल भी नहीं सकती। मुझे बहुत दिनों से इसका अंदाज़ा है, पर जब हाल ही में कुछ मुझ तक ऐसे केसेस पहुँचे कि जिन्होंने लिटरली आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे बात करूं। एक खातून ने कहा कि मैं यहाँ अपने 3 बच्चों के साथ हूँ और मेरा मियाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छे मनसब पे है, और ज़रा उसने पूरी तफसील बताई। फिर उसने कहा कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो 18 साल की हो गई है, और मैं ये दर्द किसी को नहीं बता सकती कि बेटी बड़ी हो गई है तो मुझे खुश होना चाहिए, पर छोटी बेटी मेरी 16 साल की है और उससे छोटा मेरा बेटा है। और हालत ये है कि मेरी बेटी पिछले 2 माह से घर नहीं आई। जब उसे मैंने ढूंढा, उसके पीछे पहुँचे, और तब भी शी रिफ्यूज़ड। फिर मैंने यहाँ से अपने मियाँ को बुलाया, हम दोनों उससे मिलने गए, उसको लेके एक होटल पे गए, वहाँ बैठ के हमने खाना खाया और उससे रिक्वेस्ट की कि चलो हमारे साथ घर चलो। तो उसने कहा जहाँ से मुझे पिक किया था मुझे वहीं पे ड्रॉप करो। देन शी वेप्ट बिटरली। उसने कहा कि जिस लम्हे उसको हमने गाड़ी से उतारा उसने मुड़ के भी नहीं देखा कि मेरा बाप और मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है। वो किन के साथ है हम नहीं जानती, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, वो क्या पहनती है। उसने कहा मेरा तब से मन लरज़ रहा था कि जब से उसने छोटे कपड़े पहनने शुरू किए तो वो कहती थी सारी मेरी क्लासमेट्स वैसे पहनती हैं, और जिन लड़कों के साथ वो मूव करती हैं मैं भी उनके साथ मूव करूँगी, और मुझे आप कैद में कैसे रख सकते हो। सो ये बात उसने 16 साल की उम्र से कहना शुरू किया, और अगले 1 साल में उसने यानी यूँ समझे पूरी बगावत के साथ उस घर में जी। अब उसको, उस माँ को, एक तो ये कि उसकी एक बेटी हाथ से खो गई, पर दूसरा वो इस बात पर डर रही थी कि बेटियां आम तौर पे बड़ी बेटी से सीखती हैं। अगर बड़ी बेटी में अदब अदाब ना हो, अगर बड़ी बेटी में लिहाज ना हो, अगर बड़ी बेटी में हया ना हो, और अगर बड़ी बेटी माँ बाप से मोहब्बत ना करती हो, अपने
वैल्यूज़ से, अपने अक़दार से, अपने दीन से, अपने मुल्क से न जुड़ी हो, तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर रहे होते। उसने कहा अगले 1-2 साल में मेरी छोटी बेटी भी उसी उम्र की हो जाएगी, कानून उनके पुश्त पे खड़ा है, वो सोसाइटी उनको सिक्योर करेगी, और फिर मेरा बेटा। तो क्या जब ये दोनों इसी हालत को पहुंचेंगे तो मैं खाली हाथ सिर्फ मरने के लिए पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी, कि जहां मैं और मेरा मियाँ एक बड़े से घर में खाली कुर्सियों और खाली मेज़ों और खाली लौनों में बैठ के इन बीते दिनों को याद किया करेंगे, अपने हाथ को मला करेंगे, कफ़े अफसोस मला करेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों उस घर में चुपचाप खामोशी से मर जाएंगे, और हमारे मरने की इत्तला लोगों को तीसरे दिन हमारे जिस्मों की बदबू से आएगी कि अंदर से बदबू आ रही है। फिर वो दरवाज़ा तोड़ेंगे, फिर वो दरवाज़ा खोलेंगे, और अंदर हमारी अकड़ी हुई लाशें या मेरी या मेरे मियाँ की या दोनों की पड़ी होंगी। और इन लाशों को दफनाने ना तो बेटी आएगी ना बेटा आएगा, और वो लोग जिनके साथ मेरे मियाँ ने ज़िंदगी बसर की, उन्होंने भी कम लोगों को फैज़ पहुँचाया, उन्होंने भी कम लोगों का फ़ायदा किया। वो अफसरी के ज़ोम में हमेशा बहुत हुआ तो शाम को क्लब जाते थे, कभी गोल्फ खेल लेते थे, या उन्हीं दोस्तों के साथ जिम खाना में बैठ के 1-2 घंटे गुजार लेते थे, जहां उन्हें अपने माजी के किस्से सुनाते हुए एक राहत महसूस होती थी। पर उन किस्सों में स्वाय इख्तियार के, स्वाय इक़्तिदार के और स्वाय लोगों को नुकसान पहुंचाने के कोई फैज़ पहुंचाना, कोई खैर पहुंचाना, ये तो उनमें किसी किस्से में शामिल नहीं है। तो जब आपने किसी को खैर नहीं पहुंचाया और उनको कोई फैज़ नहीं पहुंचाया, तो जिस लम्हे आपकी कब्र पे जाने का वक्त आता है तो कोई आपको कंधा देने भी नहीं आता, और उस वक्त फिर मस्जिदों में ऐलान होता है और लोग आपको जानते भी नहीं होते, क्योंकि ना आप उनके साथ जिए होते हैं, एक आइसोलेटेड ज़िंदगी बसर की, और आइसोलेटेड मौत आपके मुकद्दर में हुई। विल है, ये अपने आप नहीं आता, ये हाथों से लिखा जाता है, ये डिज़ाइन किया जाता है, और जो डिज़ाइन करते हैं उन्हें यही मुस्तकबिल मिलता है। आपको हैरत होगी कि बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों को मैंने आम तौर पे संजाम से दो चार नहीं देखा। उनकी माएँ कम पढ़ी लिखी हों, उनके बाप कम पढ़े लिखे हों, जब उनके बेटे बाहर जाते हैं दे आर वेरी मच टारगेटेड। वो अपने मुल्क से जुड़े होते हैं, वो अपने माँ बाप से जुड़े होते हैं, वो उनके काम से जुड़े होते हैं। वो काम खड्डी का हो, वो काम सीमेंट का हो, वो काम बड़ा हो, वो छोटा हो, दे यूज टू कम बैक। वो आके उसको संभालते हैं, उसको ओन करते हैं, और फिर उस काम को बड़ा बढ़ाते हैं और फैलाते हैं। ये शायद फैमिलीज़ का माइंडसेट का मसला है कि जहाँ खुद आपके अंदर खालीपन हो तो आप अपने बच्चों को भी खालीपन देते हैं। जब आप अपने वालिदैन से नहीं जुड़े होते और अपनी अमारत और किब्र की वजह से उन्हें गांव में छोड़ के भूल भुला के सिर्फ अपने इख्तियार के साथ जीते हैं, अपने इक़्तिदार के साथ जीते हैं, उन कोठियों में जो सरकार ने दी होती है उसमें जीते हैं, या फिर उन कोठियों में जो सरकार के दिए हुए पैसों से आप बनाते हैं उनमें जीते हैं, तो वहाँ मोहब्बत करने वाली रूहें तो आपके साथ नहीं होती। वो तो दूर पराए देशों में, कहीं यूके में, कहीं कनाडा में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ किसी गोरी के साथ, किसी काली के साथ ब्याह करके, और उल्टी सूरत भी है, वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और आपको फ़ोनों पे जवाब भी नहीं देते। जो कहानियाँ हम यूरोप की सुना करते थे, जब यूरोप की वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है तो ज़ाहिर है वो बीज यहाँ भी उगते हैं और दुख देते हैं। ये जो आग जैसे बीज होते हैं, इनका जो जहर है वो भी दूध जैसा होता है, खूबसूरत लगता है, खुशनुमा लगता है, पर जहरीला इतना होता है कि जान ले जाता है। मेरा रब आपको और आपके प्यारों को इस मुश्किल से बचाए रखे और हमेशा अपनी आसूदगी में और अपनी राहत में रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।